जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो बस सुबह की शुरुआत हो गई है और भगवान जी को प्रणाम करके लग गई हूँ अपने काम में। तो काम करने से पहले मैंने सोचा अपना थोड़ा सा ख्याल रख लिया जाए। तो सबसे पहले उठने के बाद हाथ मुंह धुलती हूँ। इससे आँख भी खुल जाती है अच्छे से और फ्रेश भी फील होता है। और उसके बाद अब पीऊँगी थोड़ा सा पानी। और अभी जैसे कि नवरात्रि थी तो नवरात्रि में मैं बिना पानी मतलब पूजा किए पानी नहीं पीती हूँ। तो अभी नवरात्रि जा चुकी है तो फिर वही बैक टू रूटीन आ गई हूँ। तो पानी पीने के बाद है ना फिर अब मैं पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी। और आज तो मैं स्कर्ट पहन के ही सो गई थी, क्योंकि है ना रात को जैसे वॉइस ओवर वगैरह देना होता है, एडिटिंग वगैरह हो जाती है, घर का इतना सारा काम हो जाता है तो पता ही नहीं चलता कब ऐसे आँख आँख लग गई। तो ऐसा करके आज ऐसे सो गई थी और उठी हूँ, बस अभी झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। तो आज अभी ना आंगन में क्योंकि बाहर हमारे काम चल रहा है तो आंगन में ही स्कूटी बाइक वगैरह सब खड़ी होती है तो स्पेस नहीं रहता है। तो अभी मैंने सोचा जितना है उतने में झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। बाहर गैलरी में तो बिल्कुल भी जगह नहीं है कि वहाँ पर है ना थोड़ा बहुत, तब भी मैं जितनी स्पेस होता है उतने में तो मैं झाड़ू पोछा लगाती ही हूँ, क्योंकि है ना बासा घर अच्छा नहीं होता है। और हाँ, एक कमेंट आया था कि हम जैसे शाम के टाइम है गैस चूल्हा साफ़ करना ज़रूरी होता है, क्या आप करती हो? तो हाँ, बिल्कुल करती हूँ। आप गंदी किचन को छोड़ना ही नहीं चाहिए। इससे नेगेटिविटी आती है, माँ लक्ष्मी जी का अपमान होता है, माँ अन्नपूर्णा का अपमान होता है कि आपको उन्होंने भरपेट खाना दिया है। जिस किचन से पूरे परिवार का पेट पलता है, खाना बनता है, तो वो जगह साफ़ होनी एक मंदिर के समान है। समान क्या, मंदिर ही है। जैसे एक हमारा जहाँ पे भगवान विराजमान होते हैं वो, और एक जो किचन होती है आपकी रसोई होती है वो एक तरीके से मंदिर है। तो मंदिर का हम जितना ज़्यादा ख्याल रखते हैं उतनी ज़्यादा वो संपन्नता से भरी होती है, धन धान्य से भरी होती है। तो इसलिए ना हमें अपनी किचन का भी उतना ही ख्याल अच्छे से रखना चाहिए और खूबसूरत खूबसूरत बना के सज सवार के रखनी चाहिए। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कि मैं अपनी किचन को, आपने नोटिस किया होगा, तो मेरा जो मेन फोकस होता है वो किचन और पूजा रूम बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि दोनों पे ही हमारी माता रानी विराजमान है, हमारे भगवान जी विराजमान हैं। उनकी कृपा से हमारा घर चलता है, सबका भरण पोषण हो रहा है। तो मैं उनका बिल्कुल ध्यान अच्छे से रखती हूँ। और रात को ज़रूर साफ़ करके सोएं, अपनी किचन में बिल्कुल भी जूठन ना रखें। बाई चांस की बात अलग है, कभी कभार ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाए या कोई किसी रीज़न की वजह से छूट जाए, कहीं आपको आना जाना पड़ जाए तो बात अलग है। वैसे आपको नहीं छोड़ना है, रात को पूरी तरीके से किचन क्लीन करके सोएं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं ये मानते हैं कि तवा वगैरह नहीं धुलना चाहिए। अब मैं तो नहीं मानती हूँ। मैं इसलिए नहीं मानती हूँ, अगर मैं मानूँ कि अभी ये ऐसे रख दूँ वैसे रख दूँ तो मेरा तो माधु अशु का भोग ही नहीं बन पाएगा। और मैं जब कोई भी जूठा बर्तन नहीं रखती हूँ, ना रात में ना दिन में, बिल्कुल साफ़ सुथरी किचन रखती हूँ। चाहे मैं 4 बार साफ़ करूँ, चाहे 4 बार मुझे उसमें मतलब मेहनत करनी पड़ जाए, लेकिन मैं उसको साफ़ रखती हूँ। तो ऐसे ही आपको साफ़ रखनी है, माँ लक्ष्मी जी की कृपा बरसती है। और तो इतना माँ आपके लिए कर रही हैं तो थोड़ा बहुत तो हम उनके लिए कर ही सकते हैं। तो अभी मैं नहा कर आ गई थी। नहाने के बाद हमने अपने माधु अशोक का बहुत प्यारा सा श्रृंगार किया और उसके बाद है ना फिर मैं अभी इनको टीका चंदन करूँगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे है ना जो तोता मैं 2 लेकर आई थी। तो एक तो तोता मैंने माधु अशोक के पास बिठाया हुआ है और एक हमने अपने भोले बाबा के पास बिठा दिया है और बहुत प्यारा लग रहा है। कितना मतलब, और वैसे भी पता है, मुझे पता नहीं था कि राधा रानी को तोता बहुत पसंद था। और हमारी एक भाभी है, उन्होंने बताया कि तुम तोता लेकर आई हो, तोता राधा रानी को बहुत पसंद है। तो मुझे तब पता चला कि राधा रानी को तोता बहुत पसंद। तो एक तोता हमने अपने प्रभु के पास रख दिया है। देखो कितने अच्छा लग रहा है। और इनका जो भोले बाबा का जो आसन था, मतलब जो हमने बनाया है, उसके नीचे भी हमने आर्टिफिशियल ग्रास थी उसको भी रख दिया है। तो और भी सुंदर लग रहा था, इतना सुंदर लगने लगा है, और मेरी नज़र न लगे तो। और उसके बाद हमने भोले बाबा को टीका चंदन करके फिर हमने आरती करी। और इसके बाद अब मैं करूँगी अपने लाला की आरती। और कितना प्यारा लगता है, मंदिर बहुत सुकून वाली जगह है जहाँ मतलब हर चीज़ मिल जाती है वहाँ से। और तो वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और सब, और हाँ, एक कमेंट आया था कि आपका जो मंदिर है वो बहुत प्यारा है, कि काश हमारा भी मंदिर ऐसा होता। तो अगर आप मेरे बहुत पहले के ब्लॉग देख लें तो उसमें मेरे पास बहुत अलग छोटा सा मंदिर, पहले एक बड़ा मंदिर था, उसको मैं मुझे मंदिर जैसी फील आती नहीं थी। तो फिर मैंने इनको बोल के ना छोटा सा मंदिर मंगाया, तो वो दीवार पे लगाया। तो दीवार पे लगा था तो तब मुझे मतलब ऐसे लगा कि खड़े खड़े पूजा हो नहीं पाती है, सामने प्रभु दिखते नहीं
नहीं है और बैठ जाओ तो मतलब भगवान जी नहीं दिखते हैं, तो ऐसे करके तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा नीचे उतार लेती हूँ। तो हमने पहले छोटा वाला जो मंदिर था हमारा वो हमने नीचे रख लिया, और उसके बाद हमने जैसे जैसे अब छोटा सा मंदिर था उसमें सारे भगवान जी आते नहीं थे, तो फिर हमने टेबल यूज़ करी। तो ऐसे करते करते मंदिर बढ़ाती चली गई। और मैं सच बताऊँ कि मैंने भगवान जी के लिए जितना सोचा है, वो उतना मेरा होता चला गया। तो आज ये इतना प्यारा मंदिर है मेरा। मैं सच बताऊँ, मुझे बहुत सारे लोगों के बहुत अच्छे-अच्छे मंदिर होते हैं, और मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि उनके मंदिर मुझे अच्छे नहीं लगते, लेकिन मुझे अपने बराबर नहीं लगता है। मुझे बहुत ज़्यादा अपना मंदिर बहुत पसंद है। मतलब इतना प्यारा, इतना पॉज़िटिव वाइब, इतनी खूबसूरती, क्या बताऊँ। कई लोग बोलते हैं कि जितना मंदिर जो लोग पास से देख कर गए हैं, वो यही बोलते हैं कि वीडियो में ये कुछ भी नहीं है जो सामने से है। मुझे इतनी खुशी होती है कि हाँ, वाक़ई में वीडियो में इतनी क्वालिटी, सच बता रही हूँ, दिखती नहीं है जितनी अगर सामने से देखोगे। जो वाइब आपको सामने से देखने को मिलेगी, वो वीडियो में है ही नहीं। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं तो कहूँगी प्रभु आप पर बहुत जल्दी कृपा करें। जैसा आप चाहते हो वैसे ही मंदिर आपका बने, और मैं तो चाहती हूँ कि हर भक्त की सारी इच्छाएँ पूरी हों, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और तो अभी है ना, मेरा सब काम हो गया था, फिर मैंने चाय वगैरह पी ली थी, और आज मैं बनाने जा रही हूँ बैंगन का भरता। तो बैंगन का भरता पहले बनाऊंगी, क्योंकि पापा का कोई टाइम टेबल नहीं रहता है आने जाने का। तो मैंने सोचा कि ऐसा ना हो लेट हो जाए, तो मैं पहले ये बना के रख लेती हूँ, उसके बाद माधु अशु के लिए भोग बाद में बनाऊंगी। आज है एकादशी, तो देखो मैं व्रत नहीं रखती हूँ, आज कामदा एकादशी है, तो मैंने व्रत तो नहीं रखा है अभी तक। और तो बस क्या है ना, मैं चीज़ें मानती हूँ, जैसे कि बाल नहीं धुलना, चावल वगैरह नहीं बनाती हूँ, इन सब चीज़ों का ध्यान रखती हूँ। बाकी तो चीज़ें अब जैसे प्याज वगैरह का खाना, ये तो बनाना ही पड़ता है। नवरात्रि में पूरा एक भी दिन मतलब नहीं बना है, ये इतना ही सब लोग मान जाते हैं, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि घर वाले अगर आपके इतना सपोर्ट कर लें, ये भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि मतलब, और ख़ासकर मेरे पापा पापा अगर प्याज का खाना मतलब वो मतलब खाने पीने के बहुत ज़्यादा शौकीन है, अगर वो मान जाते हैं तो वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो अभी आज मैंने सोचा कि नहीं, चलो इनको ना, पापा को बैंगन का भरता बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा चलो इसी को बनाती हूँ। तो बैगन को मैंने भून लिया था, और अगर बैगन के ऊपर है ना ऑयल लगा दो ना, तो बहुत ईजिली इसका जो छिलका होता है उतर जाता है, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है निकालने में। और आज बनाऊंगी, और लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ। तो ये वाली जो कढ़ाई है, ज़्यादा मैंने अच्छे से साफ़ नहीं करी थी। हमारी एक सखी का कमेंट आया था कि आप लोहे की कढ़ाई को कैसे साफ़ करती हो, तो जो थोड़ा सा सर्फ डाला। एक तो क्या होता है, जैसे आप खाना बना रहे हो, और खाना बनाने के बाद आपने कढ़ाई में सब्ज़ी छोड़ दी, फिर आपको इतना ज़्यादा रगड़ना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। और दूसरी बात, अगर आपने जैसे नहीं भी छोड़ी, सब्ज़ी निकाल के कढ़ाई आपने रख दी, अब 1 घंटे के लिए पड़ी हुई है ऐसी ही, तो वो पता है बहुत टाइम लेगी सफाई करने में। वही आपने क्या किया, जैसे ही सब्ज़ी खाली करी, गरम कढ़ाई को ही धुल डाला, तो वो बहुत जल्दी साफ़ हो जाती है। दूसरी बात है ना, आप है ना क्लीनिंग पाउडर आता है, वो उसको डालो और तुरंत साफ़ हो जाती है। मतलब ज़्यादा परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरी जैसी जगह पे रहते हैं जहाँ पर ईंट ईंट नहीं होता, ईंट मिल जाती है, तब तो बहुत जल्दी से अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो मैं ईंट का भी यूज़ कर लेती हूँ, क्लीनिंग पाउडर का भी कभी कभी यूज़ करती हूँ, ईंट का ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी साफ़ हो जाती है, पता भी नहीं चलता है। और तो हर ईंट तो हर जगह मिल जाती है, बहुत बड़ी वैसी जगह हो शायद वहाँ ना मिले, नहीं तो जो होती है ना जिससे घर बनता है, वही वाली ईंटें, वो सही रहती है लोहे के बर्तन वगैरह साफ़ करने के लिए। और यहाँ पर है ना, मैंने सारा मसाला कुछ डाल दिया है, और टमाटर थोड़े से टाइट थे, तो मैंने इससे मैश कर दिया है। और इसी से मैं बैंगन के भरते को भी मैश कर दूँगी, क्योंकि बैंगन का भरता थोड़ा सा अब मैश किया हुआ, सब अच्छे से मिला हुआ ही अच्छा लगता है, खड़ा खड़ा पसंद नहीं आता है किसी को। और वैसे तो हमारे घर में जो बैंगन का भरता बनता है, उतना ऑयल मतलब डलता है, मैं नहीं डालती हूँ, मुझे पता नहीं, क्योंकि मन ही नहीं करता फिर खाने का, क्योंकि फिर वो है ना अलग से ऑयल निकल रहा होता है, तो इतना अजीब लगता है। लेकिन मैंने ऐसे ही बनाया, ये भी बहुत सबको पसंद आया था, क्योंकि मुझे सिंपल खाना बहुत, जबकि ये मेरा जो मैंने ऑयल यूज़ किया है, ये मैं 3 दिन यूज़ करती है ऐसा वाला, मतलब 3 सब्जी तो बना ही देती। मैं बहुत कम ऑयल यूज़ करती हूँ खाना बनाने में। और इससे जब, और जैसे कि मुझे किसी को धोखे में रखना होता है कि ऑयल डला हुआ है, तो मैं उसमें कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ करती हूँ, क्योंकि वो पता है जैसे ऑयल को बैलेंस कर देती है। कम ऑयल भी में भी ऐसे लगेगा बहुत ऑयल पड़ा हुआ है। तो अगर आपके घर में
में भी ऑयल ज़्यादा खाया जाता है, तो आप है ना थोड़ा-सा कंट्रोल करें और इस तरीके से ये ट्रिक फ़ॉलो करें और तो बहुत अच्छा रहता है। और हाँ, आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि डायबिटीज़ मीठा खाने से फैलती है, ये होती है, वो ऐसा नहीं है। आपको डायबिटीज़ या किसी को भी है ना, तो वो ऑयल मिर्च मसाला ये चीज़ें ज़्यादा खाते होंगे, इसी वजह से है। तो वो ऑयल कंट्रोल करो, बहुत मतलब बहुत राहत मिलेगी। तो यहाँ पर है ना मेरा बैंगन का भरता बन गया था, तो मैंने यहाँ पे मतलब निकाल लिया है। उसके बाद गैस वगैरह क्लीन करूँगी, क्योंकि अभी पापा आए नहीं हैं, तब तक मैंने सोचा माधु बसु के लिए कुछ बना लेती हूँ भोग में। तो यहाँ पे किचन को अच्छे से क्लीन करूँगी, बर्तन वगैरह धुल लूँगी, क्योंकि सब कुछ साफ़ हो गया है। आप देख सकते हैं एक भी बर्तन नहीं है, कुछ भी नहीं है, किचन पूरी तरीके से क्लीन है। अब बारी है हमारे ठाकुर जी के भोग बनाने की, हमारे माधु बसु खाएंगे। तो यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ ये, तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे साबूदाना, और साबूदाना को मैंने बनाया बिल्कुल मतलब रबड़ी जैसा दूध कर लिया था, उसके बाद बनाया। इतना टेस्टी बना था, ये लोग बोल रहे थे, मतलब प्रसाद में बांटा ना, तो सब लोग बोले कि ये देखो कि क्या खोए में बनाया है। मैंने कहा नहीं, ये तो बहुत टेस्टी लग रहा है, तो सबको पसंद आया था। तो मैंने अपनी माधवश, और ये है ना बनने के बाद ठंडा कर लिया था, उसके बाद खिलाने जा रही हूँ। तो फिर हमने अपने प्रेम भाव से अपने लाला को भोग लगाया, और उसके बाद फिर मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं शूट नहीं किया, घर का सारा काम ख़त्म किया, और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर लगी किचन को थोड़ा सा रीऑर्गेनाइज करने के लिए। क्योंकि देखो, नवरात्रि से पहले मैंने अपनी किचन को सेट किया था, बहुत टाइम हो गया है जब मेरा किचन का काम चला था, उसके बाद से फिर मैंने इसको दोबारा से क्लीन नहीं किया है। तो क्या होता है कि अगर आप रेगुलर क्लीन करते रहते हो, तो एक तो मिट्टी वगैरह नहीं आती है, दूसरा आपका जो चीज़ें होती है उसकी लाइफ टाइम जो लाइफ होती है वो भी बढ़ जाती है। क्योंकि अगर आप किसी की केयर कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो ज़्यादा टाइम तक चलेगी। तो इसलिए ना टाइम टू टाइम आप चीज़ों को क्लीन करते रहें। और तो यहाँ पर है ना अभी मैंने जो मेरा रैक रखा हुआ है, और मैंने इसको है ना अच्छे से क्लीन कर लिया है। उसके बाद जो भी चीज़ें हैं इसमें, जो भी कप वगैरह हैं, कटोरियाँ हैं, जो भी चीज़ें हैं, मैं उसको अच्छे से पोंछ पोंछ के रखती जा रही हूँ। क्योंकि मुझे ना अगर जैसे कि आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हो, तो आपका घर हमेशा क्लीन रहेगा। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप त्योहार हो तभी सफाई करें, आप रेगुलर बेसिस पे भी आपको सफाई करनी चाहिए। जैसे मैंने आज ये वाला जो स्लैब है, जो काउंटर टॉप है, इसको आज सिलेक्ट किया है कि चलो इसको करूँगी। बाकी जो ऊपर वाला है वो मैं किसी और दिन करूँगी। और नीचे वाला सबसे फ्लोर पे जो सामान है, क्योंकि देखो वहाँ पे ना स्टैंड वगैरह बर्तन के और आटा की टंकी वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं। अगर हम उसको हटा के नहीं करेंगे, तो वहाँ पे निशान बन जाते हैं, चीज़ें रखी होती हैं, तो वो भी साफ सफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो रेगुलर बेसिस पे ऐसे करते रहना चाहिए। तो मैंने क्या है ना, अपना सब साफ़ करने की मुझे आदत सी लग गई है। और ये वाले जो ऑर्गेनाइज़र हैं, ये मैंने नवरात्रि से पहले ही आ चुके थे, फिर मैंने लगाए नहीं, और आज मैं लगा रही हूँ। वैसे तो आप चाहें तो इसको बाथरूम में भी यूज़ कर सकते हैं, सिंक एरिया में भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ सामने लगाए हैं। अभी मैंने थोड़ा सा जो सामान मतलब था वही रखा है, लेकिन मैंने ये क्यों लगाए हैं, ये मैं थोड़े दिन के बाद आपको जो मंगा लूँगी तब मैं दिखाऊंगी ये मैंने क्यों मंगाए हैं। तो मैंने छोटे छोटे से कंटेनर देखे हैं उसके लिए। और ये वाला स्पून होल्डर है, ये भी हमने मंगाया था, और इसके साथ ही मैंने फ्लावर भी मंगाए हुए हैं। और अभी यहाँ पे स्पून वगैरह रख देंगे, ये देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। और तो मुझे अच्छा लगता है कि चीज़ें थोड़ा-सा अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हों। ज़रूर जैसे मैंने ये पहले ही ख़रीद लिया था, पर मैंने लगाया नहीं था, तो अभी यहाँ पे सारी चीज़ें लगा दूँगी। इंडक्शन मेरा थोड़ा हमारे नेबर में गया हुआ है, क्योंकि उनके यहाँ पे वो ख़त्म हो गया है सिलेंडर, इस वजह से। तो अभी इंडक्शन नहीं रखा है, तो वहीं पर रख दिया है, बाकी बाद में थोड़ा-सा एडजस्ट करूँगी। और ये है ना, और मेरे पास यहाँ पर है ना ये वाली जो रैक रखी हुई थी, तो मैंने यहाँ पे ये लगा दी है, जिस पे मैंने अपना जो बर्तन वाला धुलने वाला साबुन वगैरह रख दिया है। तो पूरा किचन क्लीन हो जाने के बाद अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लिया है। अब ये ऐसी कुछ दिख रही है जो कि बेहद खूबसूरत लग रही है। तो अभी देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है, सब कुछ अपनी जगह पे है, बहुत खूबसूरत लग रहा था। और उसके बाद है ना फिर मैंने हाथ पूरे घर में झाड़ू लगाई, उसके बाद हाथ मुँह धुला। तो अभी मैं ना बालों में कॉम्ब वगैरह करूँगी, क्योंकि काम। और जब मैं किचन को क्लीन करने जा रही थी, तो मैं ये सोच रही थी चाय पहले पी लूँ, कि माधुआशु को भी जगा के मैंने दूध दे ही दिया था। तो मैं सोच रही थी पहले चाय पी लूँ, पहले किचन क्लीन करूँ। ये मैं सोचते सोचते 10-15 मिनट मैंने सोचा, फिर मैंने सोचा नहीं, हाथ मुँह धुल के जो सुकून से चाय पीऊँगी उसकी बात ही अलग होगी। तो इस वजह से मैंने फिर चाय कैंसिल करी और किचन को पहले ऑर्गेनाइज किया। और उसके बाद अब बारी थी चाय बनाने की, क्योंकि है ना काम हो जाने के बाद इतना तसल्ली से
जो चाय पीने में मज़ा है वो वैसे तो है ही नहीं। तो बस अपने लिए भी यहाँ पे चाय बनाऊंगी। और चाय हमेशा ही कई दिनों से ना 3 कप चाय बन जा रही है, पता नहीं क्यों। मैं 2 कप बना रही हूँ, 3 कप बन जा रही है। अब मैं सोच रही हूँ कल से कप से नाप के रखूंगी। ज़्यादा चाय पीना भी अच्छी बात नहीं। माना है कि मैं 2 बार चाय पीती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे ना ज़्यादा चाय हो जाए ना तो वो भी अच्छी नहीं लगती। फिर तो मुझे लगता है कि कल से पीऊँगी नहीं। मतलब आज है ना, तो ऐसा हो गया था। ये बड़ा कप है इसलिए थोड़ा कम लग रही होगी, वरना ज़्यादा बन गई थी। उसके बाद है ना यहाँ पे आई और उसके बाद अपनी चाय को एंजॉय किया है। मम्मी ने जो नमकीन भेजी थी वो खा रही हूँ। मैं सोच रही हूँ ख़राब होने से पहले जल्दी जल्दी खा लूँ, क्योंकि मम्मी ने बड़ा मेहनत से बनाई है। मेरा व्रत था इसलिए इतने दिन तक रखी रही। और मुझे मतलब मम्मी की बनी हुई कोई भी चीज़ हो मैं कभी भी वेस्ट नहीं कर सकती। अपनी चाय कर दूँगी, मम्मी वाली नहीं करती। तो चाय पीने के बाद है ना, मैंने सारे बर्तन धुल लिए थे, पूजा के बर्तन धुल लिए। अब बारी थी आरती करने की। तो माधो अश्व का श्रृंगार दोबारा से कर लिया था। उसके बाद अब मैंने यहाँ पे दिया बाती करूँगी। और बाहर सब लोग बैठे हुए हैं, तो बाहर और काम भी चल रहा है, लेट तक चलता रहता है, 7-8 बजे तक। तो बाहर का तो कुछ भी नहीं रिकॉर्ड करूँगी, यहीं तक का रहेगा। तो हमने फिर अपने माधो अश्व की आरती करी, भोले बाबा की आरती करी। और फिर उसके बाद सभी भगवान जी की आरती करी। वो कितना अच्छा लगने लगता है, मंदिर कितना प्यारा लगता है। आरती हो जाए तो तब तो और ही खूबसूरत लगता है। तो हाँ, यहाँ पे ये रही हमारी प्यारी सी राधा रानी और माता रानी, और इनकी सबकी आरती करने के बाद है ना, फिर मैंने मतलब आशीर्वाद लिया, आरती ली। और बहुत अच्छा लगा। और आप लोग बताना कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा है। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। और अगर आप लोग न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।